स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे एजेंडा और जो 10 थीम दी हुई हैं यूनियन बजट 2017-18 की। तो एजेंडा क्या था 2017-18 के बजट का और 10 डिस्टिंक्ट थीम क्या थी 2017-18 के बजट की, और उसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। ये सबसे पहले तो एजेंडा ये आ सकता है क्वेश्चन, 2017-18 का एजेंडा क्या था या फिर थीम क्या थी। तो सबसे पहले एजेंडा था ये ट्रांसफॉर्म, इनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, यानी कि टीईसी इंडिया। तो आपको याद रखना है टीईसी इंडिया ये एजेंडा था 2017-18 के बजट का। टी से हुआ ट्रांसफॉर्म, ई से हुआ इनर्जाइज और सी से हुआ क्लीन। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी इंडिया में गवर्नेंस का क्वालिटी है उसको और अच्छा करना है और इम्प्रूव करना है। जो इंडिया में लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, तो ये ट्रांसफॉर्म करना है। इनर्जाइज करना है इंडिया के कई सारे सेक्टर्स को, कई सारे सेक्शंस को, स्पेशली यूथ को, स्पेशली जो वल्नरेबल लोग हैं, स्पेशली जो डिप्राइव्ड क्लासेस के लोग हैं, और जो उनके पास जो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनको जो उसका ट्रू पोटेंशियल है उसको अनलीश करना, तो ये एनर्जाइज करना है। क्लीन करना है कंट्री को फ्रॉम द इविल्स ऑफ करप्शन, करप्शन से मुक्त करना है, ब्लैक मनी से मुक्त करना है, और नॉन ट्रांसपेरेंट जो पॉलिटिकल फंडिंग है, और प्लस जो क्लीन इंडिया के कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो ये था एजेंडा बजट 2017-18 का, टीईसी इंडिया, यानी कि ट्रांसफॉर्म, इनर्जाइज और क्लीन द कंट्री। अब अगर आप देखें तो बजट 2017-18 में 10 डिस्टिंक्ट थीम दी थी अरुण जेटली जी ने। सबसे पहली थी फोकस्ड ऑन फार्मर्स। फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 5 सालों में, यानी कि 2022 तक फार्मर की जो इनकम है वो डबल करना है। रूरल पॉपुलेशन, यानी कि गांव में जो जनसंख्या रहती है उसको एम्प्लॉयमेंट देना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, यूथ के लिए काफ़ी काम करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है, जॉब्स देनी है। पुअर और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करने, हेल्थ केयर बेनिफिट देने, अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है। मतलब जो भी उनकी सोशल सिक्योरिटी नेट है वो बढ़ानी है कुल मिला के। सोशल सिक्योरिटी के लिए जैसे पेंशन और इन सब चीज़ों की कई सारी स्कीम ये 2-3 सालों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी लॉन्च की है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा ग्रो करना है और उसकी इफिशियंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे रेलवे में, रोड सेक्टर में कहीं भी कुछ क्रिएट हो वो ज़्यादा समय तक चले, उनकी प्रोडक्टिविटी रहे, उनकी ड्यूरेबिलिटी रहे। फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करने हैं। फिर डिजिटल इकोनॉमी ये के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार प्रयास कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी के लिए। तो इसके लिए स्पीड और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में। अगर डिजिटल सिस्टम होगा तो जो भी पेमेंट होंगे वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गरीबों के लिए खर्चा करने के लिए, सोशल सेक्टर के लिए स्कीम बनाने के लिए कई सारे पैसे होंगे। तो उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए इंडिया का डेवलपमेंट होगा। फिर ये नवी थीम है पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का मतलब होता है इफेक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए और पीपल पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। देखिए कोई भी डेमोक्रेसी का बेसिक जो तत्व यही होता है कि पीपल पार्टिसिपेशन, की गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट ये जो डेमोक्रेसी है इसका बेसिक थीम होता है। फिर प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, ये नवी थीम थी। इससे क्या होगा, जो भी डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा वो ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमम होगा, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे जाएगा और फिजिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। सबसे लास्ट जो थीम थी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी ऑनेस्ट लोग हैं इंडिया में, जो टैक्स टाइम पे करते हैं, जो अपना रिटर्न टाइम पे करते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते हैं, तो उनको ऑनर करना चाहिए। जबकि आजकल ये हो रहा है कि जो इनकम टैक्स वाले लोग हैं, कई सारे ऐसे केसेस आए कि जो नॉर्मल लोगों को वो परेशान करते हैं और अपने गवर्नमेंट पोस्ट का फायदा उठाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का इस बार थीम है कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो ईमानदार लोग हैं उनको ऑनर करना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट 2017-18 की 10 थीमें थी। फार्मर्स, रूरल पॉपुलेशन, यूथ, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फाइनेंशियल सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक सर्विस, प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इनको याद करने की ट्रिक है फ्राई, पीडीएफ, पीआईएफटी। 3 वर्ड आप याद कर लिए। देखिए कोई भी ट्रिक ऐसी बनानी चाहिए, वो वर्डों से आपको खेलना चाहिए और वो ऐसे वर्ड होने चाहिए जो आपने जनरल यूज में हो। तो ये आप कहीं भी लिख लीजिए बजट के लिए। एक तो टीसी लिख लीजिए, टीसी हो गई एजेंडा,
फ्राई पीडीएफ पीआईएफटी, एफ से हो गया फार्मर, आर से हो गया रूरल पॉपुलेशन, वाई से हो गया यूथ, फिर पीडीएफ में पी से हो गया पुअर्स या पुअर्स एंड अंडर प्रिविलेज्ड, डी से हो गया डिजिटल इकोनॉमी, एफ से हो गया फाइनेंशियल सेक्टर, फिर पीआईएफटी देखिए गिफ्ट होता है जैसे जीआईएफटी, वैसे आप समझ लिए पिफ्ट है, तो पीआईएफटी पिफ्ट, फ्राई पीडीएफ पिफ्ट, पी से होगा पब्लिक सर्विस और आई से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, एफ से हो गया फाइनेंशियल सेक्टर और टी से हो गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एफ से यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये फिजिकल मैनेजमेंट, प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट है, तो इसमें ये एफ से ये हो गया पीआईएफटी यानी कि गिफ्ट। तो फ्राई पीडीएफ पिफ्ट, एप से फार्मर, रूरल, यूथ, फिर पुअर, डिजिटल और एप से फाइनेंशियल, फिर पी से पब्लिक सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल मैनेजमेंट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ट्रिक है जिससे कि आप एजेंडा और जो 10 डिस्टिंक्ट थीम है यूनियन बजट की वो आपको याद रखनी चाहिए। ये ट्रिक आपका जो आंसर राइटिंग होता है, मेंस का आंसर राइटिंग या फिर ऐसे आंसर राइटिंग में आपके पास कई सारे कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, उस टाइम आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं और ये कीवर्ड उठा के और उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन लगा के आपका जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है वो अच्छी हो सकती है और आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। किसी भी आंसर राइटिंग के लिए आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी ज्ञान प्रकाश मिश्रा, ये मेरी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ज्ञान पी मिश्रा और कैपिटल में है SCS, ये आप देख सकते हैं इसकी, ये मेरी आईडी है facebook.com/ज्ञान पी मिश्रा SCS कैपिटल में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।